क्या सोचना? उल्टा सोचना। मुझे हंसी भी आई और वो प्रॉब्लम पूरी तरह से उसका समाधान भी मुझे मिल गया। हर एक सक्सेसफुल इंसान यूज करता है। खुद के ऊपर अटैक करते रहते हैं तो वो खुद के ऊपर अटैक करना बंद करेंगे। बहुत सारे इशू लाइफ में मेरे पास भी थे जिनके समाधान मुझे नहीं मिल रहे थे। ना कोई पॉजिटिव इंटेंशन जरूर होती है। तीसरी चीज को समझते हैं, इमोशन हटाओ, लॉजिक लगाओ। उसको प्लेजर की तरफ आप लेके जाते हो, वो आपको समाधान देने लगता है, संभावनाएं आपको मिलने लगती हैं, के लिए क्लियरिटी आना शुरू हो जाती है। आप इस फ्रेम को हटाते हो, आप इसको रिफ्रेम करते हो और यहाँ पे इस फ्रेम में देखना स्टार्ट करते हो। नमस्कार फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का एक और ख़ास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। स्लाइड आप सामने देख रहे हैं। स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है कि इन्वर्जन थिंकिंग का इस्तेमाल करो। क्यों करो इन्वर्जन थिंकिंग का इस्तेमाल और क्या है इन्वर्जन थिंकिंग? इन्वर्जन थिंकिंग का मतलब है उल्टा सोचना। क्या सोचना? उल्टा सोचना। आज तक आप बहुत सारी चीज़ों को सीधे तरीके से सोचते आए हैं। आप वहाँ पे अफर्मेशन करते आए हैं, आप वहाँ पे विजुअलाइजेशन करते आए हैं, आप वहाँ पे कोई और टूल और टेक्निक लगाते आए हैं। लेकिन कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे और समझनी होगी। और ये जो इन्वर्जन थिंकिंग है, यानी कि उल्टा समझने का जो कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने आज लर्न किया और इसको मैंने अभी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, हालांकि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, छोटी सी प्रॉब्लम थी, उसके ऊपर लगाया, लेकिन वो प्रॉब्लम मुझे तंग जरूर कर रही थी। और जैसे ही लगाया तो मुझे हंसी भी आई और वो प्रॉब्लम पूरी तरह से उसका समाधान भी मुझे मिल गया। तो ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात, इस पावरफुल कॉन्सेप्ट को इस दुनिया का हर एक सक्सेसफुल इंसान यूज करता है। किसको? उल्टा सोचने के नियम को। इससे पहला काम क्या होगा आपकी लाइफ में? पहला काम ये होगा कि जो आप अपने आप को विक्टिम कई बार माने बैठे रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं, खुद के ऊपर अटैक करते रहते हैं, तो वो खुद के ऊपर अटैक करना बंद करेंगे। क्योंकि मैं ये दिल से बता रहा हूँ आपको, हर एक एजुकेशन सिस्टम में या कहीं भी समाज में, सोसाइटी में ये नहीं बताया जाता कि हमें अपने इमोशन के ऊपर किस तरह से काम करना है, किस तरह से हमें अपने ब्रेन को, अपने माइंड को संभालना है, किस तरह से हमें अपने हार्ट की जो इमोशन है उनके ऊपर हमें उनको सही तरीके से रखना है, या फिर हमें अपनी माइंड बॉडी को किस तरह से कोहेरेंस रखना है, एक रूपता में रखना है। बहुत सारे इशू लाइफ में मेरे पास भी थे जिनके समाधान मुझे नहीं मिल रहे थे। लेकिन जैसे ही मुझे NLP का पता लगा और NLP को मैंने सीखना स्टार्ट किया, मैंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया, बहुत कम टाइम में मुझे बेहतरीन रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। और वही चीज़ें फिर मैं आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ बड़ी ईमानदारी के साथ। तो आप भी दिल से इस चीज़ को सीखिएगा। मैं दिल से चाहता हूँ कि जो इशू कभी मेरे पास पड़े थे, जिनके कारण मैं कई बार अपने ऊपर पूरी तरह से अटैक करता रहता था, वो सिचुएशन आपकी लाइफ में अगर है तो उससे आप पूरी तरह से बाहर निकल जाए। बहुत आसान है बाहर निकलना, सिर्फ आपको कुछ एक चीज़ों को समझना आपके लिए ज़रूरी है। दोबारा से उसी स्लाइड के ऊपर आते हैं, इन्वर्जन थिंकिंग के ऊपर। इन्वर्जन थिंकिंग क्या है? उल्टा आपको सोचना है। उल्टा कैसे सोचना है और क्यों सोचना है? इससे क्या होगा? उल्टा सोचने का नियम यहाँ पे ये है कि जब आप कई बार अपनी ब्रेन को आपको समझना होगा। इसके लिए ब्रेन में क्या, या आप यूँ कह सकते हैं कि अपने माइंड की आपको जो प्रोग्रामिंग है उसको समझना होगा। माइंड का क्या है कि एक लाइन में बोलता हूँ आपको, एवरी बिहेवियर हैज़ पॉजिटिव इंटेंशन। जितने भी हमारे किसी भी इंसान के ब्रेन के बिहेवियर हैं, उनके पीछे उसके माइंड की कोई ना कोई पॉजिटिव इंटेंशन जरूर होती है। ब्रेन जब आपको हमेशा ब्रेन की जब आप किसी समस्या में घिरे रहते हैं पूरी तरह से और आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन आप कुछ एक बिहेवियर के कारण उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो यहाँ आपको कई बार अपने एक तरह से उल्टा सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा, जो बहुत सारे सक्सेसफुल लोग करते हैं। ये क्या करते हैं? ये कोई प्रॉब्लम जब इनके पास है तो अपने आप को रिलैक्स करके बैठते हैं और अपने ब्रेन को, अपने माइंड को इस प्रॉब्लम के कारण उनकी लाइफ में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे अगर कोई उनके पास समस्या है
तो इस समस्या से उनकी लाइफ में क्या क्या पेन आ सकते हैं, और पेन उनकी ही लाइफ में नहीं, उनकी फैमिली के जो बिल्कुल नज़दीकी लोग हैं उनकी लाइफ में क्या क्या पेन आ सकते हैं, क्या क्या दुख तकलीफ़ें आ सकती हैं। जब उस इमोशन के साथ वो कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, या फिर कोई गलती उनके से हो गई है और उस गलती के इमोशन में ही वो पूरी तरह से अटक के गए हैं और उनको उससे बाहर निकलने का कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तो वो अपने ब्रेन को जब ये दिखाते हैं कि इस गलती से मेरी और मेरी फैमिली की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, असफलता से क्या क्या पेन आ सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, अगर कोई उनके पास रिग्रेट पड़ा है, कोई पश्चाताप पड़ा है और उसी में वो पूरी तरह से अटक के रह गए हैं और उसी के कारण खुद के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, उससे उनकी लाइफ में और उनके नज़दीकी जो फैमिली मेम्बर हैं उनकी लाइफ में क्या क्या पेन आ सकते हैं, क्या क्या दुख तकलीफ़ें आ सकती हैं। तनाव अगर कोई चल रहा है, एंजाइटी डिप्रेशन चल रहा है, सेम उससे क्या क्या दुख तकलीफ़ें आ सकती हैं। यानी कि यहाँ आपको प्रॉब्लम से भागना नहीं है, कोई कन्फ्यूजन आपके पास है तो इस कन्फ्यूजन से क्या क्या पेन आ सकते हैं। जब आप अपने माइंड को ये पेन दिखाना स्टार्ट करते हो तो पहली बार आपके माइंड को लगता है, जिसमें कई बार, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जिसमें कई बार आपको पहले यहाँ मज़ा आ रहा था दूसरे लोगों के साथ शेयर करने से या खुद घंटों उसके ऊपर बिताने से, यहाँ पहली बार आपका ब्रेन आपको कहना शुरू करेगा कि ये तो भैया पूरी तरह से बर्बादी जोन है, ये बर्बादी का जोन है। यानी कि इसमें आपका ब्रेन जो पहले मज़ा ले रहा था उसको पहली बार पता लगेगा कि ये बर्बादी जोन है और वो इससे बाहर निकलना चाहेगा। इस तरह से आपको इस उल्टा सोचने के कॉन्सेप्ट को समझना है। फिर क्या करना है, फिर आपको यहाँ पे जो सेकंड स्लाइड है ये तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। तीसरी चीज़ को समझते हैं, इमोशन हटाओ लॉजिक लगाओ। इमोशन हटाओ लॉजिक लगाओ, इसका क्या मतलब है, जो भी प्रॉब्लम आपके पास चल रही है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, मेरी लाइन को ध्यान से सुनना, वो प्रॉब्लम अलग है, आप अलग हो, ये पेन अलग है, मैं अलग हूँ, ये कैमरा अलग है, मैं अलग हूँ, मैं कैमरा नहीं हूँ, मैं पेन नहीं हूँ, मैं गाड़ी नहीं हूँ। आपकी प्रॉब्लम अलग है, वो आप नहीं हैं। आपको उस इमोशन में अटैच नहीं हो जाना है अपनी प्रॉब्लम के साथ। जब आप इस चीज़ को समझते हैं और वहाँ पे लॉजिक लगाते हैं कि आप प्रॉब्लम नहीं है भैया, जैसे ही आपको ये एक ये मिलता है और आप दूर बैठ के उस प्रॉब्लम को देखते हो एक ऑब्जर्वर की तरह, फिर क्या होता है, फिर आपको यहाँ पे तीसरी जो स्लाइड है उसको समझते हैं, फोर्थ इनफैक्ट, प्रॉब्लम को रिफ्रेम करो। प्रॉब्लम को रिफ्रेम करने का क्या मतलब है, जब आपके पास, इसको इस तरह से समझते हैं, इसको इस तरह से समझते हैं, जब आपके पास आपके ब्रेन ने ये पेन देखा, यहाँ पे ये सारा पेन आपके ब्रेन ने देखा, तो आप यहाँ पे अब पूरा फोकस जो आपका होता है वो आपका किसी भी प्रॉब्लम जो चल रही है आपके पास उसके समाधान के ऊपर होता है कि ये सॉल्व कैसे हो सकती है। जितना टाइम आप यहाँ ख़राब कर रहे थे, ये गुच्छा बन रहा था जो नेगेटिव थिंकिंग का बार बार उसको ख़त्म करते हैं और यहाँ पे आप उसके समाधान को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। आपका रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में लाके खड़ा कर देता है जो उसका समाधान आपको देने के लिए तैयार है। लेकिन पहले आपको उस प्रॉब्लम से निकलना होता है। प्रॉब्लम से आप कब निकलेंगे, जब आप इस ब्रेन को यहाँ एक्सट्रीम पर ये जो पेन है वो दिखा देंगे, जिसमें आपका ब्रेन पहले मज़ा ले रहा था, लेकिन ब्रेन को ऐसा जब पता लगता है कि ये तो मैं पूरी तरह से रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और आपका ब्रेन आपको हमेशा पेन से दूर ले जाना चाहता है, जैसे ही उसको प्लेजर की तरफ आप लेके जाते हो वो आपको समाधान देने लगता है, संभावनाएं आपको मिलने लगती हैं, सीख आप उससे लेते हो कि इस प्रॉब्लम से मैं सीख क्या सकता हूँ। यहाँ से आपका जो है विकास, आपकी सफलता, आपके लिए शांति, आपके लिए क्लियरिटी आना शुरू हो जाती है। माइंड के कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि माइंड आपको क्या कह रहा है। यही मैंने आपके साथ इस लास्ट स्लाइड में शेयर किया कि आप उसको रिफ्रेम करते हो। जैसे आपने देखा कि ये प्रॉब्लम मेरे पास है और इस प्रॉब्लम से मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। आप इस फ्रेम को हटाते हो,
आप इसको रिफ्रेम करते हो और यहाँ पे इस फ्रेम में देखना स्टार्ट करते हो कि इस प्रॉब्लम से मैं सीख क्या सकता हूँ, ये प्रॉब्लम मुझे सिखाने के लिए क्या आई है, क्या मेरे पास इसके समाधान है। आपके जितने रिसोर्सेज हैं, जितने आपके अंदर क्षमताएं हैं, फिर आप वो क्षमताएं आपको विक्टिम बनाने पे नहीं लगी होंगी, आपको यहाँ पे आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगी, ये आपको समाधान देंगी और आप पूरी तरह से उठ खड़े होंगे। और यही मैं दिल से चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट समझ आया है, पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी शुभकामनाएं हमेशा की तरह आज भी आपके साथ है। थैंक यू सो मच।